हाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। तो ये अपना इस साल का पहला वीडियो होने वाला है। चलिए, अब अपन ने लास्ट क्लासेस के अंदर क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करी थी, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा। लेट्स हैव अ स्मॉल डिस्कशन अबाउट दोस थिंग्स। तो सुनिए, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स के 12 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो पहला एडजस्टमेंट था वो था क्लोजिंग स्टॉक का। ठीक है, दो जगह दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट और ठीक है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फिर दो आते हैं एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस के। एक्सपेंसेस होता है अक्रू अपना, एक तो अपना होता है प्रीपेड एक्सपेंस, एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, तो वो हमारी एसेट बन जाती है और हमारे नॉर्मल एक्सपेंसेस में से पीएनएल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस। एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो हमारे नॉर्मल एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा और लाइबिलिटी में चला जाएगा, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। इसके बाद आता है तीसरा, नेक्स्ट आता है चौथा आता है अपने पास डेप्रीसिएशन। क्या आता है? डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रीसिएशन किस पे चार्ज होता है? हमारी फिक्स्ड एसेट पे चार्ज होता है, तो फिक्स्ड एसेट में से कम हो जाएगा, पीएनएल में डेप्रीसिएशन खर्चा दिखा देंगे। फिर आते हैं दो इनकम्स के ऊपर। इनकम में एक होता है अक्रूड इनकम, एक होता है अर्नर्ड इनकम। अक्रूड इनकम मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, कमा तो लिया बट मिला नहीं है, तो उसको कहां कहां दिखाया जाएगा? कमा तो लिया बट मिला नहीं है तो एसेट में दिखाया जाएगा और साथ में इनकम में ऐड करके दिखाया जाएगा, क्रेडिट में ऐड करके। ठीक है, दूसरी होती है एडवांस इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या जिसको अनर्ड इनकम कहा जाता है। अनर्ड इनकम को दो जगह दिखाया जाता है। पहला इसको दिखाया जाता है कहां पे? पहला इसको दिखाया जाता है, ठीक है, सबसे पहले तो अनर्ड इनकम मतलब कमा लिया, कमाया नहीं है बट रिसीव हो गया, तो लाइबिलिटी में चला जाएगा, दूसरा हमारी इनकम में से माइनस हो जाएगा। तो कितने एडजस्टमेंट्स हो गए हमारे? हो गए, ठीक है। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक, दो एक्सपेंसेस के, एक डेप्रीसिएशन, दो इनकम्स के, 6 एडजस्टमेंट्स हो गए 12 में से। अब 7th आता है हमारा आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खर्चा, ठीक है, पीएनएल के अंदर और दूसरा कैपिटल में ऐड। फिर आता है आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारी इनकम होती है और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को पीएनएल में दिखाएंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, उसमें ऐड कर देंगे अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो, और लोन के अंदर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन को ऐड करके दिखा दिया जाएगा। तो कितने हो गए टोटल? 9। 10th आता है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उससे पहले आता है फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स में ऐड हो जाएगा और डेटर्स में से माइनस हो जाएगा। फिर आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, तो सबसे पहले आएगा हमारे पास फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, उसमें ऐड करेंगे पीएफडीडी और माइनस कर देंगे ओल्ड पीएफडीडी। और डेटर्स में क्या करते हैं? डेटर्स में अपन लिखते हैं सबसे पहले डेटर्स, उसके बाद लेस करते हैं फर्दर बैड डेट्स, लेस करते हैं पीएफडीडी, और ठीक है ये सब कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है लास्ट आपका पीएफडीओडी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को हम लोग अलग से दिखाते हैं पीएनएल में, टू पीएफडीओडी, और हमारे बैलेंस शीट के अंदर हम लिखते हैं डेटर्स, उसमें से लेस करते हैं फर्दर बैड डेट्स, लेस करते हैं उसके बाद उसमें फर्दर बैड डेट्स के बाद उसमें से लेस करेंगे हम जो भी हमारा पीएफडीडी हमने बनाया। उसके बाद जो बचे हुए डेटर्स हैं, जो हमारे गुड डेटर्स होते हैं, उनको हम और ज्यादा डिस्काउंट देते हैं, तो उसमें से माइनस होता है पीएफडीओडी। अब 13th एडजस्टमेंट चालू करते हैं जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। जैसे डेटर्स हमें डिस्काउंट दे देते हैं, वैसे ही हम क्रेडिटर्स से भी डिस्काउंट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट आता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये सबसे फर्जी एडजस्टमेंट्स के अंदर काउंट होता है। देखो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एक्चुअली अकाउंटिंग रूल के अगेंस्ट है, क्योंकि हम लोग है प्रूडेंट इंसान, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस की तैयारी करता है, इनकम्स की नहीं। तो बट ठीक है, फिर भी कुछ बुक्स में इस एडजस्टमेंट के बारे में दे रखा है, हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चंस ऐसे सच देखे नहीं गए हैं, बट ठीक है, फिर भी एडजस्टमेंट है तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए जरा, इसमें दो चीजें आती हैं। ये तो आ गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इधर आ गई हमारी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के अंदर हम लिखेंगे हमारे क्रेडिटर्स, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, इधर हमने लिख दिया क्रेडिटर्स, और इसमें से लेस कर दिया पीएफडीओसी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। एक तरीके की हमारी इनकम हो गई और हमने यहां दिखा दिया, और हमारे इनकम में दिखा देंगे बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, और हमने हमारी इनकम में दिखा दिया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, और हमने हमारी इनकम में दिखा दिया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, और हमने हमारी इनकम में शो कर दिया इसे। ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट कंप्लीट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का, पीएफडीओसी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स।
ये हो गया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का काम खत्म। ये एडजस्टमेंट नंबर 13 हो गया। अब मूव करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की तरफ, जो कि है जीएसटी। एडजस्टमेंट नंबर 14 जो कि हमारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट के बाद चीजें थोड़ी सी बदल गई। आपको पता है 3 तरीके का जीएसटी होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे, हम लोग जीएसटी को एक छोटी सी टेबल बना के समझेंगे, बड़ा आसान है इससे समझना, और उसके साथ इसका एक एग्जाम्पल भी करवा दूंगा। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले आईजीएसटी के बारे में, फिर दूसरा हमारे पास फॉल करता है सीजीएसटी, और तीसरा हमारे पास फॉल करता है एसजीएसटी। सबसे पहले आता है हमारे पास कौन सा, आईजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी के मायने, ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसमें हमारे पास होता है एक आउटपुट, एक होता है इनपुट। इनपुट मतलब जो आपने खुद ने पे कर दिया, और आउटपुट मतलब जो आपने लोगों से कलेक्ट किया। जो आप सामान खरीद के लेके आते हो उस पे जो आप जीएसटी पे करते हो उसको कहते हैं इनपुट जीएसटी, और जो सामान बेचते हो उस पे जो जीएसटी आप कलेक्ट करते हो उसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी हमारे लिए कहते हैं एक तरीके का एसेट होता है कि हमने सरकार को पैसे दे दिए, और आउटपुट जीएसटी हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है कि हमें सरकार को पैसे देने हैं। तो यहां पे गवर्नमेंट हमें क्या करती है, हमें एक एजेंट बना देती है। क्या बना देती है, हमें एक एजेंट बना देती है। तो यहां पे एक तरीके से हम गवर्नमेंट के एजेंट है, और हमारा काम क्या है, क्योंकि हम गवर्नमेंट के एजेंट है तो हमारा काम यह है कि हमें सरकार को पैसे देने हैं। हम दूसरों से पैसा कलेक्ट करेंगे, टैक्स वैक्स कलेक्ट करके सरकार को पैसा देंगे। तो सरकार ने एक तरीके से इनडायरेक्टली हमें अपॉइंट करा है कि सुनो आप हमारे बिहाफ पे पैसा कलेक्ट करो, जितने भी बिजनेसमैन है, जितने भी बिजनेस कर रहे हैं, सब आप जीएसटी कलेक्ट करो और सरकार को जमा कराओ। तो सरकार को जो जमा कराना होता है वो जीएसटी जमा कराना होता है आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी हमने कलेक्ट किया, सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे आ जाएगा आउटपुट आईजीएसटी, फिर यहां पे आ जाता है आउटपुट सीजीएसटी, यहां आ जाता है आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। तो आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, ये 3 तरीके के आउटपुट जीएसटी हमारे पास होते हैं। आउटपुट आईजीएसटी में से सबसे पहले आप माइनस करेंगे इनपुट आईजीएसटी, सबसे पहले माइनस करेंगे इनपुट आईजीएसटी। मान लीजिए फिर भी बैलेंस बच गया, मान लीजिए फिर भी बैलेंस बच गया, अगर फिर भी बैलेंस बच जाता है तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा आउटपुट सीजीएसटी, और फिर भी बच जाता है तो आउटपुट एसजीएसटी। तो ये रैंकिंग में माइनस होगा, और फिर भी अगर कुछ बच गया तो सरकार को जमा कराना पड़ेगा, सरकार को टैक्स जमा कराना पड़ेगा। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ओके। फिर भी कुछ बच जाता है तो सरकार को जमा कराना पड़ेगा। अब आता है आउटपुट सीजीएसटी की बारी। अगर मान लो आउटपुट सीजीएसटी है तो रैंकिंग हमारी सेम चलेगी, रैंकिंग हमारी सेम चलेगी मतलब कि पहले अगर मान लो अगर आउटपुट आईजीएसटी बहुत थोड़ा सा था, खत्म हो गया, फिर हमारे पास इनपुट आईजीएसटी बच गया, तो वो इनपुट आईजीएसटी इसमें से माइनस किया जाएगा। तो यहां से माइनस किया जाएगा इनपुट आईजीएसटी, तो इनपुट आईजीएसटी माइनस किया जाएगा, फिर भी बैलेंस बच गया तो माइनस कर देंगे इनपुट सीजीएसटी, और फिर बच गया तो फिर तो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, डिपॉजिट करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, डिपॉजिट करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास में, डिपॉजिट करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, फिर आता है आउटपुट एसजीएसटी। आउटपुट एसजीएसटी उसमें से माइनस कर दो इनपुट आईजीएसटी, फिर इनपुट आईजीएसटी माइनस करेंगे, और फिर भी अगर बैलेंस बच जाता है तो फिर माइनस करेंगे इनपुट एसजीएसटी।
इनपुट SGST। एक्चुअली क्या होता था पहले के टाइम पे, क्या होता था पहले के टाइम पे, आप इनपुट CGST माइनस करते थे। पहले के टाइम पे जो खुद से खुद को माइनस करते थे, अब वो बदल गया और इंटर तो अलाउड ही नहीं है अब। ठीक है, CGST सिर्फ CGST से जा सकता है आखिरी तक, फिर भी बच गया तो सरकार को जमा कराना पड़ेगा। अभी रूल चेंज हो गए। तो ये है। अब इसको करने के लिए एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं क्या सीन है। एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जाम्पल में दे रखा है आउटपुट IGST। आउटपुट IGST आपका 1 लाख रुपए का, इनपुट IGST आपके पास 3 लाख रुपए का। फिर आपको दे रखा है आउटपुट CGST 1,20,000, 2,20,000, ये आपको दे रखा है 2,20,000 का। आउटपुट SGST 2,20,000, भैया अमाउंट सेम होता है, ये ध्यान रखिएगा। इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST। तो इनपुट CGST इनपुट SGST में कितना आएगा? इनपुट CGST में आ जाएगा आपका, लेट से 1,10,000 दे रखा है, 1,10,000, 1,10,000 ये आपको दे रखा है। दिस इज गिवन टू यू। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन? तो देखिए, टेबल जो मैंने बनवाई थी वैसी सी टेबल बना लो, अपने आप आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। टेबल जैसी मैंने बनवाई थी वैसी सी टेबल बना लो, अपने आप आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। इसको सॉल्व करने के लिए एक टेबल बना लो, एक CGST का, एक SGST का, एक IGST का। ये तो हो गया IGST, ये हो गया CGST, ये हो गया SGST। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे आउटपुट IGST। आउटपुट IGST कितना है? 1 लाख रुपए का। इसमें से माइनस कर दो इनपुट IGST, 3 लाख रुपए है तो 1 लाख माइनस कर दो। भाई 3 लाख रुपए है तो 1 लाख माइनस कर दो, तो इससे तो ये हो जाएगा निल, ये हो गया 0, निल हो गया। अब आपके पास क्या बचा है? अब आपके पास बचा है सरप्लस ऑफ IGST। सरप्लस बचा IGST कितना? 2 लाख रुपए का IGST का सरप्लस बचा हुआ है, 2 लाख रुपए का IGST का सरप्लस बचा हुआ है। सरप्लस बचा हुआ है IGST का 2 लाख रुपए। आप देख सकते हो IGST का सरप्लस बचा हुआ है, कौन सा? इनपुट IGST का। इनपुट IGST कितना बच गया? 2 लाख रुपए। भाई इनपुट IGST 3 लाख था, 1 लाख आउटपुट था, सरकार को जो जमा कराना है वो 1 लाख है, बट जो ऑलरेडी जमा करा दिया वो 3 लाख है। तो सरकार को 1 लाख जमा कराना था, ऑलरेडी हम 3 लाख जमा कर चुके, तो 1 लाख हटा दो। भाई 1 लाख हटा दो, 1 लाख में से तो 1 लाख ही हटेगा ना, तो कितना बच गया? 2 लाख। ये 2 लाख हमने ऑलरेडी जमा करा रखा है। तो अब यहाँ पे CGST की बात करेंगे। आउटपुट CGST, आउटपुट CGST कितना है? आउटपुट CGST हमारा है 2,20,000। इस 2,20,000 में से सबसे पहले माइनस करेंगे इनपुट IGST। इनपुट IGST कितना है हमारे पास? 2 लाख रुपए का। इनपुट IGST 2 लाख का पूरा माइनस हो जाएगा। इनपुट IGST पूरा का पूरा माइनस हो गया। इनपुट IGST माइनस हो गया, तो अब और सरकार को कितने देने? 20,000 और जमा कराने। सरकार को 20,000 और जमा कराने। तो सरकार को 20,000 और जमा कराने, तो हमारे पास ऑलरेडी इनपुट CGST कितना है? लेस कर देंगे इनपुट CGST। इनपुट CGST हमारे पास पड़ा है 1,10,000 का, तो उसमें से 20,000 जमा करा दो, निल कर दो इसको। तो हमारे पास सरप्लस कितना बच जाएगा? सरप्लस बच गया हमारे पास CGST का। इनपुट CGST का सरप्लस कितना बच गया? इनपुट CGST का सरप्लस बच गया 90,000 का। इनपुट CGST का सरप्लस बच गया हमारे पास 90,000 का। तो 90,000 रुपए हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं, जो पैसा बच गया। हाँ, जैसे इसमें 2 लाख रुपए बच गए थे, भाई 1 लाख खर्च हुए और 2 लाख बच गए, तो 2 लाख यहाँ से एडजस्ट कर दिए। अब यहाँ पे से 20,000 और जमा कराने सरकार को, उसमें से आप 20,000 और जमा कर, आपने इनपुट CGST जमा करा रखे हैं ऑलरेडी, तो अभी आपके पास और कितना बच गया इनपुट CGST का? 90,000 की सरकार को ऑलरेडी हमने एडवांस दे रखा है 90,000 का। बट SGST की बात करते हैं।
तो आएगा आउटपुट SGST। आउटपुट SGST कितना आया? आउटपुट SGST आ गया आपके पास 2,20,000 का। आउटपुट SGST 2,20,000, इसमें से माइनस कर दो इनपुट SGST, क्योंकि हमारे पास CGST तो IGST तो बचा ही नहीं है भाई। पहले IGST होता था हमारे पास, IGST तो पूरे यहीं खत्म हो गया, यहाँ कुछ बचा ही नहीं है। तो SGST कितना है? 1,10,000, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको सरकार को जमा कराना पड़ेगा। तो इनपुट SGST 1 लाख खत्म, अब 1,10,000 बच गए, तो ये अमाउंट आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, ये आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। आपकी लाइबिलिटी आ गई 1,10,000 की आपकी लाइबिलिटी। तो एक तरफ तो आपके पास 90,000 बच गए, एक तरफ आपको सरकार को 1,10,000 जमा कराने पड़ेंगे। आ गया समझ में? क्लियर हुआ? एक और एग्जाम्पल करवाऊं? अब एक एग्जाम्पल करवाते हैं। नहीं, 90,000 जमा नहीं कराने, ऑलरेडी जमा करा रखे हैं, इनपुट है, ये इनपुट है, ये हमारी एसेट है। हाँ, और ये जो बैलेंस है ना 1,10,000 का, ये आउटपुट SGST है, आउटपुट जमा कराते हैं अपन। इनपुट तो अपन मतलब ऑलरेडी जमा करा दिया। इनपुट कब होता है? जब सामान खरीदते हैं, मतलब ऑलरेडी जमा करा दिया अपन ने, ठीक है। आउटपुट कब आता है? ठीक है, जब अपन सामान बेचते हैं, तो वो अपने को जमा कराने पड़ते हैं एज ए एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, चलिए अब एक और एग्जांपल देखना। अब एक और एग्जांपल देखिए। इस बार आपको दे रखा है इनपुट IGST, इनपुट IGST 5 लाख, मतलब आपने सारा सामान बाहर से खरीदा है। आउटपुट IGST 1 लाख, मतलब सिर्फ 1 लाख का सामान, मतलब थोड़ा सा ही सामान आपने बाहर बेचा है, बाकी आपने मेन सामान कहां से खरीदते हो? बाहर से खरीदते हो आप। आउटपुट CGST 2,50,000, आउटपुट SGST 2,50,000, मतलब आपने आउटपुट CGST आउटपुट SGST 250 मतलब कि आप सामान जो है वो कहाँ बेच रहे हो? वो सामान आप बेच रहे हो अपने सेम स्टेट में, तभी तो CGST SGST आया। इनपुट CGST 50,000, इनपुट SGST 50,000। इसका मतलब आपने अपने स्टेट से सामान बहुत कम खरीदा है, तभी तो इनपुट कम लगा आपके स्टेट में। अपनी स्टेट में सामान ज़्यादा बेचा, बाहर स्टेट में कम बेचा, और बाहर स्टेट से ज़्यादा खरीदा। मतलब वो लोग होते हैं ना जो बाहर की स्टेट से ज़्यादा सामान खरीदते हैं और सामान अपनी सिटी में, अपने शहर में, अपनी जगह पे बेचते हैं। ये वो चीज़ दे रखी है आपको। चलिए अब आपको क्या करना है? इसका वही टेबल बना के इसको सॉल्व करते हैं अपन। टेबल बनाने के बाद सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है वो हमारे लिए। यहाँ पे आ जाएगा इनपुट IGST, CGST, SGST। अब IGST समझते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या लिखते हैं सर? सर हम लिखते हैं आउटपुट। आउटपुट IGST कितना है हमारे पास? 1 लाख। आउटपुट IGST हमारे पास कितना है? 1 लाख का। इसमें से माइनस कर देंगे इनपुट IGST। इनपुट IGST कितना? 1 लाख, क्योंकि बाकी तो हम माइनस कर ही नहीं सकते। ठीक है, सरप्लस कितना आ गया इनपुट का? अब ये सरप्लस आगे एडजस्ट हो जाएगा 4 लाख का, तो 4 लाख का सरप्लस आ गया जो कि आगे के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। तो इधर आ जाएगा आउटपुट CGST, आउटपुट CGST 2,50,000। उसमें क्या करेंगे? इसको एडजस्ट कर देंगे आउटपुट IGST को, सॉरी इनपुट IGST को एडजस्ट कर देंगे। इनपुट IGST को एडजस्ट करेंगे ना, IGST एडजस्ट होगा, वो भी इनपुट 4 लाख का है हमारे पास, 2.5 लाख का ही है GST आउटपुट, तो 2.5 लाख पूरे के पूरे एडजस्ट कर लेंगे। अब 4 लाख में से 2.5 लाख यूज कर लिया तो ये तो हो गया 0, ये तो खत्म। अब क्या बच गया? अब बच गया सरप्लस। सरप्लस IGST कितना बच गया? 1,50,000 का, ठीक है। और सरप्लस बच गया किसमें? CGST में कितने का? 50,000 का। सरप्लस बच गया CGST में 50,000 का, खत्म। अब यही चीज आगे जाएगी SGST में।
SGST में कितना जाएगा? SGST में आउटपुट SGST कितना था? आउटपुट SGST कितना है अपने पास? आउटपुट SGST अपने पास 2,50,000 का। अब उसमें सबसे पहले यूटिलाइज किसको करेंगे? यूटिलाइज करेंगे IGST को, लेस कर देंगे इनपुट IGST। वो कितना है? इनपुट IGST 1,50,000। तो इनपुट IGST 1,50,000 कितना बच गया? 1,00,000। अब 1,00,000 में इनपुट SGST माइनस कर देंगे। इनपुट SGST 50,000 का। अब खत्म। अब ये डिपॉजिट करवाना पड़ेगा सरकार को। कितने जमा कराने पड़ेंगे? 50,000 रुपए अभी भी सरकार को जमा कराने। तो यहाँ पे तो सब सरप्लस हो गया, बस ये जमा कराने पड़ेंगे सरकार को। यहां से समझाऊं कि वहीं से समझाऊं? SGST कितना है हमारे पास? आउटपुट सरकार को जो जमा कराना है 2.5 लाख। तो उसमें पहले एडजस्ट किसको करेंगे? इनपुट को, इनपुट IGST को। तो इनपुट IGST कितना बचा हुआ है आपके पास? 1.5 लाख। इसको एडजस्ट कर दिया। इसको एडजस्ट करने के बाद अब और कितना जमा कराना है? 1,00,000 रुपए जमा कराना है सरकार को। उसमें इनपुट SGST एडजस्ट कर देंगे 50,000 का। तो बचा कितना? 50,000। डिपॉजिट इतने ही करवाने हैं सरकार को। अभी सरकार को इतने 50,000 ही जमा कराने हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करवा रहा हूं। चलिए एक एग्जाम्पल और देखिएगा। आपको पता है यही है आपका GST का एडजस्टमेंट। यही है आपका GST का एडजस्टमेंट। आपके जर्नल में भी यही है एडजस्टमेंट। ठीक है, यही एडजस्टमेंट आपको जर्नल में करके दिखाना है। चलिए देखिए, सुनो। आउटपुट IGST दे रखा है इस बार, आउटपुट IGST दे रखा है इस बार 6 लाख रुपए। तो आपने माल बेचा है बाहर। इस बार आप ज्यादा माल बाहर बेच रहे हो। ठीक है, इनपुट IGST बाहर से सिर्फ आपने 1,00,000 का सामान खरीदा है। बाहर से सिर्फ आपने 1,00,000 की GST का सामान खरीदा है। 6 लाख का GST जो है वो आप बाहर बेच रहे हो सामान, तो बाहर से कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, और इनपुट GST सामान बाहर से खरीदा कितना है? ठीक है, सिर्फ 1,00,000 का। तो 1,00,000 का GST दिया। बाकी अपन क्या करते हैं? माल जो है ना वो अपने सेम सिटी से परचेज करते हैं। ज्यादातर स्टॉक कहाँ से परचेज कर रहे हैं? सेम सिटी से। तो आ जाएगा इनपुट CGST 250, इनपुट SGST 250, आउटपुट CGST 30,000, आउटपुट SGST 30,000। मतलब आपने अपने एरिया में तो सामान बेचा बहुत कम, बाकी सारा का सारा सामान आप कहाँ बेच रहे हो? अपने सिटी से खरीद के अपनी सिटी के बाहर। ठीक है, बाहर मतलब बाहर दूसरी स्टेट्स में। ठीक है, जैसे जयपुर से सामान खरीद के मैं बेच रहा हूँ कहाँ पे? दूसरी स्टेट्स में। जो वो दूसरी स्टेट्स में जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, इस तरीके की जगह पे मैं बेच रहा हूँ। समझ आ गया? क्या आ जाएगा? IGST, CGST, SGST। IGST, CGST, SGST। ठीक है, IGST, CGST, SGST। अब IGST कितना है? IGST कितना है? अब आउटपुट IGST लिखेंगे। आउटपुट IGST कितना है आपका? 6 लाख रुपए का। इसमें से सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? इनपुट IGST। इनपुट IGST कितना आ जाएगा? 1,00,000। अब और कितना जमा कराना है सरकार को? 5 लाख। 5 लाख में से एडजस्ट कर देंगे इनपुट CGST कितना? 2.5 लाख। अब कितना और जमा कराना है? 2.5 लाख। फिर लेस कर देंगे इनपुट SGST। समझ आ गया? 2,50,000। अब कितना जमा कराना है सरकार को? कुछ नहीं, नील। खत्म हो गया, खत्म हो गया। समझ आया? ओवर, ओवर एंड आउट। अब यहाँ पे क्या करना है? CGST, आउटपुट CGST कितना है? आउटपुट CGST है सर 30,000। इनपुट कुछ माइनस ही नहीं है करने के लिए, पूरा डिपॉजिट करवा दो सरकार को। समझ आ गया? पूरे के पूरे 30,000 सरकार को जमा करा देंगे, कुछ बचा ही नहीं है एडजस्ट करने के लिए।
कुछ बचा ही नहीं एडजस्ट करने के लिए तो पूरे पूरे जमा हो जाएंगे, और अगर कुछ बचा होता तो पहले वो माइनस कर देते। आउटपुट SGST 30,000 पूरा का पूरा जमा करा देंगे, कुछ है ही नहीं एडजस्ट करने के लिए, ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाने का है। तो इसके साथ आपके CGST, SGST, IGST मतलब GST का एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। तो 2 एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया अपन ने इसके साथ। पहला एडजस्टमेंट आज अपन ने कौन सा किया, 13th एडजस्टमेंट, जो कि था PF DOC, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। और एक एडजस्टमेंट अपन ने किया कौन सा, एक एडजस्टमेंट अभी अभी अपन ने किया GST का, जो कि सबसे लेंथीएस्ट एडजस्टमेंट है, सबसे ज्यादा टाइम इसी एडजस्टमेंट में लगता है। ओके, चलो बाकी के एडजस्टमेंट करते हैं अपन अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।